हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज के इस सेक्शन में अपन डिस्कस करेंगे जैकोबी आइडेंटिटी। ओके, जो अपने लास्ट सेक्शन हुए थे, लास्ट सेक्शन में अपन पॉइजन्स ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे अपने पास एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी और कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को अपन ने वहाँ डिस्कस कर लिया था। तो देखिए ये जो अपना आज का टॉपिक है जैकोबी आइडेंटिटी, ये भी पॉइसन ब्रैकेट की एक प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैकोबी आइडेंटिटी का फॉर्मूलेशन, इसकी जो डेरिवेशन है वो थोड़ा लेंथी होने के कारण इसको अपन अलग से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जैकोबी आइडेंटिटी को डिस्कस करने से पहले, इसको पढ़ने से पहले जो पॉइसन ब्रैकेट की जो अदर प्रॉपर्टीज़ है एक बार उनको देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही प्रॉपर्टीज़ अपन कहाँ यूज़ करेंगे, जैकोबी आइडेंटिटी के प्रूफ डेरिवेशन में, ठीक है। तो यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है पहले, तो जैकोबी आइडेंटिटी के जो प्रॉपर्टीज़ वाले वीडियो है एक बार उनको देख लीजिए। ओके, तो यहाँ आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जैकोबी आइडेंटिटी को। और बात करें यदि अपन जैकोबी आइडेंटिटी में जो क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे और भी कुछ नाम है जैकोबी आइडेंटिटी के। ये क्वेश्चन आपके पास पॉइजन्स सेकंड थ्योरम के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। इसी को अपन पॉइजन्स सेकंड थ्योरम कह सकते हैं, या फिर जैकोबी पॉइजन आइडेंटिटी कह सकते हैं, या फिर पॉइजन्स आइडेंटिटी भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो एग्जाम में ये किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है, सारे नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो है अपने पास जैकोबी आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ से यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ अपन क्या मानेंगे, कोई भी तीन फंक्शन लेंगे और वो जो तीनों फंक्शन अपन यहाँ पे कंसीडर करेंगे वो फंक्शन होंगे पोजीशन, कोऑर्डिनेट और टाइम टी के, ठीक है। डिपेंड करेंगे क्यू के, पी के एंड टाइम टी पे, ठीक है। और उन तीनों फंक्शंस को लेते हुए अपन डिफाइन करेंगे जैकोबी आइडेंटिटी को। तो देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है, इफ कैपिटल F G and K are capital F, G and K are three arbitrary function, function of स्मॉल क्यू के, स्मॉल पी के एंड टाइम टी, ठीक है। ये जो फंक्शन अपन ने यहाँ पे कंसीडर करे हैं किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, स्मॉल क्यू के, स्मॉल पी के एंड टाइम टी। ओके, दैट इज किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, लिख सकते हैं अपन f इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू के, स्मॉल पी के एंड टाइम टी, स्मॉल क्यू के, स्मॉल पी के एंड टाइम टी। सिमिलरली जी फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जी इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू के, स्मॉल पी के एंड टाइम टी। सिमिलरली के फंक्शन होगा आपका के फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू के, स्मॉल पी के एंड टाइम टी, ठीक है। अब इन तीनों फंक्शंस को लेते हुए अपने को जैकोबी आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन लिखना है। तो देखिए, then we can write the expression of Jacobi identity as तो देखिए इन तीनों वेरिएबल्स को काम में लेते हुए जो अपने को जैकोबी आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन लिखना है वो आपका लिखा जाएगा f ठीक है। यहाँ आपका लिखा जाएगा F G K प्लस G K
एफ प्लस के एफ जी, ओके। और यहाँ इनकी टोटल वैल्यू क्या आती है अपने पास, 0 आती है, ठीक है। तो ये जो अपने पास एक्सप्रेशन, ये जो अपने पास एक्सप्रेशन सामने आ रहा है, ये क्या कहलाता है अपने पास, जैकोबी आइडेंटिटी, ठीक है। और यहाँ से देखने पे अपने को क्या लग रहा है कि यहाँ पे दो वेरिएबल के पॉइजन ब्रैकेट का किसी दूसरे वेरिएबल, किसी तीसरे वेरिएबल के साथ क्या है, पॉइजन ब्रैकेट है, ओके। कि यहाँ पे कोई भी दो वेरिएबल है जी और के, उन दोनों का किसके साथ है, तीसरे वेरिएबल के साथ पॉइजन ब्रैकेट है, और ये सब किसी साइकिल परम्यूटेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल आता है इनका, वो क्या आता है अपने पास, 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ अपने को काम क्या करना है, यहाँ अपने को इस रिलेशन को प्रूव करना है। तो देखिए प्रूव किस तरीके से करेंगे अपन, तो इसके प्रूफ के लिए अपन देखते हैं प्रूफ। तो ये अपने पास है जैकोबी आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, ओनली 2 टर्म, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की केवल 2 टर्म को अपन यहाँ पे लेके चलते हैं, और यहाँ अपने को जब अपन 2 टर्म को लेके चलेंगे तो इक्वल में अपने को क्या मिल जाएगी, थर्ड टर्म अपने को यहाँ मिल जाएगी विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो वहाँ से अपने पास ये जो राइट हैंड साइड में अपने पास ये टर्म नेगेटिव साइन में मिली है, उसको यदि अपन लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे तो वहाँ अपने पास जैकोबी आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। देखिए लेट अस कंसीडर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2 फंक्शंस को, द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग, the expression for ठीक है। यहाँ पे 2 टर्म को अपन फर्स्टली लेके चलते हैं, एफ जी के, और यहाँ देखिए इन दोनों को अपन लेके चल रहे हैं और साथ ही साथ में इनका क्या कर रही हूँ, ऑर्डर चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना यहाँ के एफ लिखा हुआ है उसको मैं लिख रही हूँ एफ के, ठीक है। और यहाँ अपने को पता है कि जो पॉइजन ब्रैकेट होते हैं वो एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि यदि आप दो वेरिएबल का क्या कर दोगे, ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आपके पास नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो यहाँ अपन ने इसको कंसीडर कर लिया है। अब नेक्स्ट टर्म में अपने को क्या करना है कि यहाँ जो ये वाला जो अपने पास पॉइजन ब्रैकेट है उसको अपन ओपन कर देंगे। तो देखिए अपने पास क्या आता है, एफ अपना एज इट इज रहेगा, समेशन ओवर के पार्शियल जी अपॉन पार्शियल क्यू के, पार्शियल के अपॉन पार्शियल पी के, माइनस पार्शियल जी अपॉन पार्शियल पी के, पार्शियल के अपॉन पार्शियल क्यू के, ओके। ये अपन ने किसको ओपन किया है, इस पॉइजन ब्रैकेट को। सेकेंडली अपन क्या करेंगे, सेकेंड अपन यहाँ पे जी के साथ जो पॉइजन ब्रैकेट है उसको भी अपन ओपन कर लेंगे। तो जी यहाँ पे एज इट इज रहेगा और एफ और के पॉइजन ब्रैकेट को अपन ओपन कर लेते हैं। तो ये आपका लिखा जाएगा पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के, पार्शियल के अपॉन पार्शियल पी के, माइनस पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी के, पार्शियल के अपॉन पार्शियल क्यू के, ओके। तो यहाँ अपने पास 2 ब्रैकेट बन गए हैं। नेक्स्ट अपने को क्या काम करना है कि यहाँ पे जो f अपने पास है दोनों के साथ उनको अपन दोनों क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने पास ये 4 टर्म बन जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट टर्म में अपने को क्या करना है, f वेरिएबल को फर्स्टली अपन इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंडली इससे, तो 2 टर्म अपनी यहाँ पे बन जाती है। सिमिलरली 2 ही टर्म अपने पास नेक्स्ट ब्रैकेट के लिए बन जाएगी। तो देखिए f समेशन ओवर के पार्शियल जी अपॉन पार्शियल क्यू के, पार्शियल के अपॉन पार्शियल पी के, ओके। नेक्स्ट अपने को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे अपने पास नेगेटिव साइन है, तो f समेशन ओवर के पार्शियल जी अपॉन पार्शियल पी के, पार्शियल के अपॉन पार्शियल क्यू के, ओके। 2 टर्म अपने पास यहाँ से बन गई है। सिमिलरली 2 टर्म अपन यहाँ से बना सकते हैं।
तो देखिए जी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों टर्म से अलग अलग, तो समेशन ओवर के पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के, पार्शियल के अपॉन पार्शियल पी के, एंड यहाँ पे देखिए यहाँ मिड में अपने पास नेगेटिव साइन है तो ये आपका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। और ये आपका लिखा जाएगा जी समेशन ओवर के पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी के, पार्शियल के अपॉन पार्शियल क्यू के, ओके। तो यहाँ पे अपने पास 4 टर्म आ गई है, ओके। तो देखिए नेक्स्ट टर्म में अपन क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टर्म में अपने पास एक प्रॉपर्टी आती है, सिंस नेक्स्ट अपन प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे और वो प्रॉपर्टी होगी अपने पास, सिंस वी नो दैट पॉइजन ब्रैकेट की प्रॉपर्टी से अपन क्या जानते हैं कि यदि आपके पास पॉइजन ब्रैकेट हो किसका, एफ का G1 G2 के साथ, ठीक है। जो सेकंड अपने पास वेरिएबल है एक प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो जो आपके पास पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म होती है वो किस तरीके से लिखी जा सकती है, यहाँ पे फर्स्ट जो ब्रैकेट बनेगा पॉइजन ब्रैकेट वो होगा F एंड G2, एंड जो सेकंड पॉइजन ब्रैकेट होगा F G1 और G2 आपका पॉइजन ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो ऊपर वाली टर्म यहाँ पे जो अपने पास सारी टर्म्स आ रही है उन पे अपन ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो देखिए अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी इन अबव इक्वेशन, जो अपना ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसमें जब अपन ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या आता है, अपने पास आएगा बच्चों, फर्स्टली अपन क्या करेंगे, एफ का डेल जी अपॉन डेल क्यू के साथ पॉइजन ब्रैकेट कर सकते हैं। इस वाली क्वांटिटी को एक को अपने को ब्रैकेट से बाहर लेना है और एक को ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो देखिए एक्सप्रेशन अपना किस तरीके से लिखा जाएगा, अपने पास आता है फर्स्टली अपन समेशन ओवर के डेल जी अपॉन डेल क्यू के को अपन ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं और आपके पास बचेगा पार्शियल के अपॉन पार्शियल पी के, ओके। फर्स्ट यहाँ से हो गया, सेकंड अपने को क्या करना है, प्लस एफ पार्शियल जी अपॉन पार्शियल क्यू के और पार्शियल के अपॉन पार्शियल पी के को अपन बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। 2 टर्म अपने यहाँ से बन गई है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे भी सेम अप्लाई करेंगे, तो विद नेगेटिव साइन यहाँ पे ये जो अपने पास समेशन है सभी के लिए कॉमन है, तो समेशन ओवर के यहाँ अपना लिखा जाएगा, यहाँ अपन फर्स्टली पार्शियल जी अपॉन पार्शियल पी के को यहाँ अपन कॉमन ले लेते हैं। पॉइजन ब्रैकेट आपके पास बचेगा पार्शियल एफ एंड पार्शियल के अपॉन पार्शियल क्यू के, ओके। और जो नेक्स्ट टर्म आपके पास आएगी, नेक्स्ट टर्म अपने पास आएगी नेगेटिव साइन एफ पार्शियल जी अपॉन पार्शियल पी के और आपके पास ब्रैकेट के बाहर आएगा पार्शियल के अपॉन पार्शियल क्यू के, ओके। फर्स्ट जो दोनों टर्म थी उसके लिए अपन ने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। नेक्स्ट अपन करेंगे यहाँ इसके लिए, ठीक है। तो फर्स्टली अपना ये आएगा ठीक है। नेक्स्ट अपन सेम इस पे अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी, तो अपने पास आता है माइनस समेशन ओवर के पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के और जी एंड पार्शियल के अपॉन पार्शियल पी के का पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है। और जो आपकी नेक्स्ट टर्म आएगी वो लिखी जाएगी माइनस जी
पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के और ब्रैकेट के बाहर आपके पास आता है पार्शियल के अपॉन पार्शियल पी के। ओके, दो टर्म अपनी यहाँ से जनरेट हो गई। अब जो अपने पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपने को सेम इसके लिए करना है, तो वो अपने पास नेगेटिव साइन के साथ आता है और समेशन ओवर के ब्रैकेट पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के सॉरी पी के और पॉइजन ब्रैकेट आपका बनता है जी एंड पार्शियल के अपॉन पार्शियल क्यू के। और जो आपके पास लास्ट टर्म आती है, लास्ट टर्म आपकी लिखी जाएगी जी पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी के और ब्रैकेट के बाहर आपका आएगा पार्शियल के अपॉन पार्शियल क्यू के। ओके, तो यहाँ पे ये जो अपने पास टर्म थी, इससे अपन ने यहाँ अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 8। ठीक है, 8 टर्म्स यहाँ पे अपन ने जनरेट कर ली है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स को अपन कॉमन लिख सकते हैं। टोटल टर्म्स यहाँ पे अपने पास ये वाली आई है, तो यहाँ देखिए यहाँ अपन क्या काम कर सकते हैं, तो फर्स्टली यहाँ पे समेशन के को अपन ने कॉमन ले लिया और फर्स्टली में नेगेटिव साइन के साथ पार्शियल के अपॉन पार्शियल क्यू के साथ जो भी क्वांटिटीज आ रही है उनको अपन एक साथ लिख देंगे, क्योंकि अपने को थर्ड पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म यहाँ पे जनरेट करनी है। तो पार्शियल क्यू के देखिए यहाँ पे पार्शियल के अपॉन पार्शियल क्यू के साथ अपने पास एक ये वाली क्वांटिटी है और दूसरी क्वांटिटी है अपने पास ये वाली क्वांटिटी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में क्या काम कर रही हूँ कि पार्शियल के अपॉन पार्शियल क्यू के और यहाँ पे आपका आएगा पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी के एंड जी। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी मैंने यहाँ पे उठाई है। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ इस पॉइजन ब्रैकेट का ऑर्डर अपन ने यहाँ पे चेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ अपने पास लिखा हुआ है जी पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी के का पॉइजन ब्रैकेट, जबकि यहाँ पर ने क्या लिखा है, ये जो अपने पास पार्शियल वाली क्वांटिटी इसको अपन ने पहले लिख लिया है और जी को अपन ने बाद में लिखा है। ठीक है, तो ऑर्डर अपने पास यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहाँ पे जब भी अपन पॉइजन ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज करते हैं तो अपने पास नेगेटिव साइन आता है फ्रॉम एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो देखिए ये टर्म अपने पास ऐसे आ गई है। सेकेंड जो टर्म है अपने पास ये वाली, तो ये वाली टर्म अपनी आएगी प्लस यहाँ पे अपन लिख सकते हैं पॉइजन ब्रैकेट एफ पार्शियल जी अपॉन पार्शियल पी के। ओके, तो यहाँ इस वाली टर्म का काम अपने पास हो गया है। नेक्स्ट अपने को लेना है यहाँ पे प्लस पार्शियल के अपॉन पार्शियल पी के साथ आने वाली क्वांटिटीज़ को। तो यहाँ देखिए पार्शियल के अपॉन पार्शियल पी के साथ अपने पास कौन कौन सी क्वांटिटीज़ है। यहाँ अपने पास देखिए एक क्वांटिटी अपने पास यहाँ पे है और दूसरी क्वांटिटी अपने पास यहाँ पे है। ओके, तो फर्स्टली अपन लिखते हैं यहाँ पे ब्रैकेट अपना आ जाएगा और ब्रैकेट में अपन पॉइजन ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे डेल पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के फर्स्टली अपन लिखते हैं इस वाले को और सेकंड अपना आ जाएगा जी प्लस। ठीक है, ये वाले को अपन ने लिया है, सेम अपन ने ऑर्डर चेंज किया है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन था वो पॉजिटिव हो जाएगा अपने पास ऑर्डर चेंज करने से। और नेक्स्ट हम अपने पास आएगी एफ एंड पार्शियल जी अपॉन पार्शियल क्यू के का पॉइजन ब्रैकेट। ओके, तो देखिए ये अपने पास पूरा एक केवल अपन ने के वाली, ठीक है, पार्शियल के एंड पार्शियल क्यू के वाली टर्म्स को और पार्शियल के एंड पार्शियल पी के वाले टर्म्स को सबको एक साथ लिख दिया है। और जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ है
रिमेनिंग जो भी अपने पास क्वांटिटीज़ है उनको अपन एक साथ लिख देते हैं। तो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ अपने पास ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो जो रिमेनिंग फोर्थ क्वांटिटीज़ है उनको अपन नीचे राइट डाउन कर लेते हैं। तो अपने पास बचेगा प्लस समेशन ओवर के, सॉरी रिमेनिंग क्वांटिटीज़ को लिखेंगे अपन प्लस समेशन ओवर के डेल जी अपॉन क्यू के एफ एंड पार्शियल के अपॉन पार्शियल पी के, ओके। दूसरी अपने पास क्वांटिटीज़ है प्लस ये वाली क्वांटिटीज़ अपने पास बच जाती है, नेगेटिव साइन के साथ है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे, नेगेटिव साइन पार्शियल जी अपॉन पार्शियल पी के और पॉइजन ब्रैकेट है आपके पास एफ एंड पार्शियल के अपॉन पार्शियल क्यू के, ओके। ये वाली क्वांटिटी को लिख दिया है। थर्ड अपने को लिखना है ये वाली क्वांटिटी को, तो ये भी अपने पास नेगेटिव साइन के साथ है। तो यहाँ अपन लिखेंगे पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के और पॉइजन ब्रैकेट आपका फॉर्म हो रहा है जी एंड पार्शियल के अपॉन पार्शियल पी के, ओके। और जो रिमेनिंग क्वांटिटी है अपनी ये वाली, इसको भी अपन यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास टोटल टर्म्स आ जाती हैं ये वाली, प्लस आपका आ रहा है पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी के पॉइजन ब्रैकेट ऑफ जी एंड पार्शियल के अपॉन पार्शियल क्यू के, ओके। तो सभी टर्म्स को यहाँ पे अपन ने राइट डाउन कर लिया है। तो देखिए नेक्स्ट जो सॉल्यूशन अपने पास निकल के आता है, नेक्स्ट अपना जो सॉल्यूशन आएगा वहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाले जो ब्रैकेट है अपने पास, ये जो कंप्लीट अपने पास ब्रैकेट है, वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ अपने पास एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। सिंस अपने पास प्रॉपर्टी होती है एक, यदि अपने पास डेल अपॉन डेल एक्स या फिर क्यू के कुछ भी हो, यदि अपन यदि अपने पास फंक्शन इस फॉर्म में हो, ठीक है। यहाँ अपने पास पॉइजन ब्रैकेट की प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने पास कोई भी दो वेरिएबल है एफ एंड जी, ठीक है। यदि इसका अपने को पार्शियल डेरिवेटिव करना रहे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आता है, पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल टी एंड जी का पॉइजन ब्रैकेट प्लस एफ एंड पार्शियल जी अपॉन पार्शियल टी का पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो अपने पास फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे जो अपना f का p के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, देन पार्शियल सेम g का हो रहा है p के रेस्पेक्ट में। उसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में अपने पास f एंड g का q के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है। तो इन टर्म में अपन ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, चारों टर्म में जब अपन ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा समेशन ओवर k माइनस पार्शियल के अपॉन पार्शियल क्यू के और पार्शियल पी के, ठीक है। डेल बाई डेल पी के को जब अपन कॉमन लेते हैं तो अपने पास यहाँ पे आएगा एफ एंड जी का पॉइजन ब्रैकेट, ओके। यहाँ पे दोनों के लिए अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। सेकंड जो अपनी टर्म लिखी जाएगी वो होगी पार्शियल के अपॉन पार्शियल पी के एंड डेल अपॉन डेल क्यू के को जब अपन कॉमन लेते हैं तो अपने पास डेल अपॉन डेल क्यू को जब अपन कॉमन लेते हैं तो ये भी अपने पास एफ एंड जी का पॉइजन ब्रैकेट हो जाएगा, ओके। तो ये अपने पास जो ब्रैकेट अपने पास बना है ये भी एक पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म है, किसके साथ, एफ एंड जी का पॉइजन ब्रैकेट हो जाएगा के वेरिएबल के साथ, ठीक है। और यहाँ देखिए कि जो अपने पास रिमेनिंग फोर्थ टर्म है,
इन टर्म्स को जब अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अपने पास रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। सॉल्यूशन कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी होने के लिए अपन यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करके और पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म में सबको खोलेंगे तो यहाँ पे अपने पास सबके लिए 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ अपने को सॉल्यूशन केवल इन टर्म्स का लेना है। तो नेक्स्ट अपने पास आ जाता है, तो ये अपने पास फॉर्म बच जाएगी समेशन ओवर के माइनस पार्शियल के अपॉन पार्शियल क्यू के पार्शियल एफ जी का पॉइजन ब्रैकेट एंड पार्शियल पी के, ठीक है। तो ये जो अपने पास टोटल क्वांटिटी है इस ब्रैकेट के अंदर, क्या उसको अपन लिख सकते हैं, ये अपने पास लिखा जाएगा के एफ जी, ठीक है। दैट इज एफ और जी के पॉइजन ब्रैकेट का के साथ अगेन पॉइजन ब्रैकेट हो रहा है, ठीक है। और ये नेक्स्ट टर्म अपने पास 0 हो रही है। दैट इज जो अपन ने यहाँ पे इनिशियली जो अपन ने माना था, इनिशियली जो अपने पास क्वांटिटी अपन लेके चले थे, यहाँ पे देखिए ठीक है, यहाँ अपन ने इनिशियली कौन सी क्वांटिटी को कंसीडर किया था, एफ एंड जी। तो यहाँ पे इसके इक्वल में अपने पास जो रिजल्ट आ रहा है तो अपन लिख सकते हैं। तो रिजल्टेंट अपने पास क्या लिखा जाएगा, रिजल्टेंट यहाँ अपन लिख सकते हैं एफ जी के माइनस जी एफ के और इक्वल में आपका आ रहा है माइनस के एफ जी, ओके। तो देखिए यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, यदि अपन इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपन इसको लिख सकते हैं, जो रिजल्टेंट अपने पास बनेगा एफ जी के, अगर यहाँ पे अपन इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो अपने पास ये बन जाएगा प्लस जी के एफ प्लस, यदि ये वाली टर्म को अपन राइट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा के एफ जी, ठीक है। और ये जो अपने पास रिजल्ट, ये जो एक्सप्रेशन अपने सामने आया है, यही क्या कहलाता है, जैकोबी आइडेंटिटी, ओके। ये जो अपने पास इक्वेशन बनी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जैकोबी आइडेंटिटी, जिसको अपन पॉइजन सेकंड थ्योरम भी कह सकते हैं, पॉइजन आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, या फिर जैकोबी पॉइजन आइडेंटिटी अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं अबव एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट above expression represent the Jacobi identity, ठीक है। यहाँ पे जो अपने पास रिजल्ट आया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैकोबी आइडेंटिटी को, ओके। तो यहाँ पे अपना जैकोबी आइडेंटिटी वाला हो गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अपना किस पे बेस्ड होगा, इसी जैकोबी आइडेंटिटी पे। तो क्वेश्चन अपना किस फॉर्म में आता है, देखिए क्वेश्चन अपना लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन जिस टाइप से यहाँ पे आपके पास पूछ सकते हैं वो लिखा जाएगा, क्वेश्चन लिखा जाएगा आपका शो दैट द पॉइजन ब्रैकेट, शो दैट द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ टू कांस्टेंट ऑफ मोशन, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ टू कांस्टेंट ऑफ मोशन इज constant of motion is itself
itself a constant of motion। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जो कि किस पे बेस्ड होता है, जैकोबी आइडेंटिटी पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे अपने को प्रूव करना है कि कोई भी दो कांस्टेंट मोशन का जो पॉइजन ब्रैकेट होता है वो खुद भी क्या होता है, एक कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है। ठीक है, तो यहाँ अपने को जैकोबी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्यूशन अपना किस तरीके से होगा। सॉल्यूशन अपना होता है यहाँ पे बच्चों, सॉल्यूशन आपका होगा फ्रॉम जैकोबी आइडेंटिटी, फ्रॉम जैकोबी आइडेंटिटी वी नो दैट। ठीक है, जैकोबी आइडेंटिटी से अपन जानते हैं जो रिलेशन है एफ जी के प्लस जी के एफ प्लस के एफ जी। ठीक है, ये अपने पास जैकोबी आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए अपने को क्या करना है, यहाँ अपन के की जगह क्या पुट करेंगे, हैमिल्टोनियन एच। ठीक है, इफ वी पुट के इक्वल्स टू एच और वेर एच क्या है अपने पास, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, देन फ्रॉम ये अपने पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। इक्वेशन 1 से अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 अपने पास लिखी जाएगी एफ जी एच प्लस जी एच एफ प्लस एच एफ जी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ यदि अपन के फंक्शन को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, हैमिल्टोनियन एच से रिप्लेस कर देते हैं, तो जैकोबी आइडेंटिटी का जो अपने पास एक्सप्रेशन होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में अपने को क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है कि पॉइजन ब्रैकेट ऑफ टू कांस्टेंट ऑफ मोशन, दैट इज यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अपने फंक्शन है एफ और जी, यहाँ पे जो एफ और जी फंक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है। ठीक है, और जब अपन ने पॉइजन ब्रैकेट को पढ़ा था वहाँ अपन ने देखा था कि कोई भी फंक्शन यदि कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है तो उसका हैमिल्टोनियन के साथ पॉइजन ब्रैकेट क्या होता है, वैनिश हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंस हियर एफ एंड जी आर कांस्टेंट ऑफ मोशन, कांस्टेंट ऑफ मोशन दैट इज कोई भी फंक्शन यदि कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो उसका हैमिल्टोनियन के साथ पॉइजन ब्रैकेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो f का h के साथ पॉइजन ब्रैकेट दैट इज इस फंक्शन की वैल्यू अपने पास 0 हो जाएगी और g का h के साथ पॉइजन ब्रैकेट भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन भी अपने पास 0 हो जाएगा और ये फंक्शन भी अपने पास 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट दो टर्म यदि अपने पास 0 हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड टर्म भी क्या होगी, इक्वल्स टू 0। दैट इज एफ और जी के पॉइजन ब्रैकेट। ठीक है, एफ और जी का पॉइजन ब्रैकेट का हैमिल्टोनियन के साथ पॉइजन ब्रैकेट वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से अपन कह लेंगे कि कोई भी दो कांस्टेंट ऑफ मोशन के पॉइजन ब्रैकेट खुद भी क्या होता है, एक कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है। ठीक है, तो ये अपने पास इक्वेशन 2 होगी। तो इक्वेशन 2 से अपन क्या लिख सकते हैं, देन फ्रॉम यूजिंग दिस value, using our values in equation 2 we obtain, इन वैल्यूज़ को यदि अपन इक्वेशन 2 में रखते हैं तो अपने को क्या रिजल्ट मिलता है, वी ऑब्टेन फर्स्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म अपने पास यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म में अपने पास क्या है, g और h का पॉइजन ब्रैकेट, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू 0 है। दूसरी टर्म में अपने पास क्या है, f और h का पॉइजन ब्रैकेट, तो ये भी अपने पास 0 है। दैट इज जो अपने पास थर्ड टर्म बची है वो भी क्या हो जाएगी अपनी h
का पॉइजन ब्रैकेट किसके साथ है, एफ और जी के पॉइजन ब्रैकेट की, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या प्रूव हो जाता है कि कोई भी दो कांस्टेंट ऑफ मोशन का जो पॉइजन ब्रैकेट होता है वो खुद भी क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ मोशन। दैट इज वी कैन से दैट we can say that the Poisson bracket of two constant of motion is itself a constant of मोशन, ठीक है। कोई भी दो कांस्टेंट ऑफ मोशन का जो पॉइजन ब्रैकेट होता है वो खुद भी क्या होता है, एक कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है, ठीक है। तो यहाँ आज अपन ने जैकोबी आइडेंटिटी को प्रूव किया है और साथ ही साथ जैकोबी आइडेंटिटी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम भी सॉल्व की है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना सेक्शन होगा, नेक्स्ट सेक्शन में अपन कुछ फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट को स्टडी करेंगे और वहाँ देखेंगे कि फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट होते हैं वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो वो अपन नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। धन्यवाद।